नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह तक को हिला देगी। ये कहानी है एक अमीर आदमी की जिसके पास सब कुछ था, दौलत, हवेलियां, सोना चांदी, नौकर चाकर, लेकिन उसके अंदर बसा एक जहर, लालच का जहर, उसे एक भिखारी बना गया। सोचिए, जिसके तिजोरी में लाखों के खजाने थे, वही आदमी आज मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है। जिसके पैरों में कभी हीरे मोती जड़े जूते होते थे, आज उन्हीं पैरों में गर्म लोहे की जंजीरों के निशान हैं और वो लंगड़ा कर चलता है। क्या हुआ उस इंसान के साथ? कैसे उसकी किस्मत पलट गई? उसने ऐसा क्या किया कि राजा ने खुद उसे ये सजा दी? और सबसे जरूरी बात, इस कहानी में एक ऐसा सबक छिपा है जो आपकी, मेरी और हर किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक चेतावनी है और एक नसीहत है हम सब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनारस शहर की ये दर्दनाक दास्तान। बहुत समय पहले बनारस शहर में एक बूढ़ा लंगड़ा भिखारी रहता था। वो हर सुबह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता और ऊंची आवाज में लोगों को नसीहतें देता रहता। भाइयों और बहनों, लालच से बचो, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। ईमानदारी से कमाओ, वरना भगवान सब कुछ छीन लेगा। मुझे देखो, कभी मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं। एक दिन एक धनी व्यापारी श्याम सुंदर ने उससे कहा, बाबा, तुम्हारी आवाज में बहुत दर्द है। कई महीनों से तुम्हें यहां देख रहा हूं। ऐसा लगता है तुमने बहुत कुछ देखा है। आओ, अपनी कहानी सुनाओ। जो भीख तुम्हें पूरे दिन में मिलती है, वो मैं दे दूंगा। बस अपनी सच्ची कहानी सुनाओ। लंगड़े भिखारी ने गहरी सांस भरी और अपनी कहानी सुनाने लगा। हुजूर, मेरा नाम रामदास था और मैं बनारस के एक प्रसिद्ध साहूकार का बेटा था। मेरे पिता लाला गोपाल दास इस शहर के सबसे ईमानदार और दयालु साहूकार थे। लोग उन्हें धर्मराज कहकर बुलाते थे, क्योंकि वे कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे और गरीबों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। मेरी मां गीता देवी जब मैं छोटा था तभी गुजर गई थी। मुझे याद है उनकी आखिरी बातें। रामदास बेटा, हमेशा अपने पिताजी की बात मानना। वे बहुत नेक इंसान हैं। उनकी राह पर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। पिताजी ने मुझे अकेले ही पाला। वे बहुत मेहनती थे और सुबह से शाम तक अपनी हवेली में बैठकर लोगों को कर्ज देते, सोना चांदी का व्यापार करते और गरीबों की मदद करते। उनके पास एक मुनीम था, मुंशी दीनानाथ। वो भी बहुत ईमानदार था और पिताजी का दाहिना हाथ था। एक दिन की बात याद है, मैं तब 16 साल का था। एक गरीब विधवा औरत पार्वती हमारी हवेली में आई। उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी लक्ष्मी थी। औरत रो रही थी। पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? सेठ जी, औरत ने कहा, मेरे पति की मृत्यु के बाद से हमारी हालत बहुत खराब है। मेरे पास सिर्फ एक सोने की चेन है जो मेरी सास ने मुझे दी थी। मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आप इस चेन को खरीद लेंगे? पिताजी ने चेन को देखा। वो लगभग 50 रुपए की थी, लेकिन पिताजी ने औरत को 70 रुपए दिए। मैंने बाद में पूछा, पिताजी, चेन तो 50 रुपए की थी, आपने 20 रुपए ज्यादा क्यों दिए? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो विधवा है और उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्च है। वे 20 रुपए उसके काम आएंगे। भगवान ने हमें इतना दिया है तो हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। याद रखो बेटा, दौलत तभी सार्थक है जब वो दूसरों के काम आए। मैंने तब सिर हिलाया था, लेकिन दिल से नहीं माना। मुझे लगा कि पिताजी फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हैं।
पिताजी हमेशा मुझे समझाते, बेटा रामदास, याद रखना, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति लालच में आकर दूसरों को धोखा देता है, वो अपना ही नाश कर लेता है। तुम्हें एक दिन ये सब संभालना है, लेकिन कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करना। मुंशी दीनानाथ भी कहते, रामदास बेटा, तुम्हारे पिताजी जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, उनसे सीखो। देखो हमारे यहां कितने लोग आते हैं, सब उन पर भरोसा करते हैं, यही असली दौलत है। लेकिन मेरे दिल में लालच पहले से ही घर कर चुका था। मैं सोचता था कि अगर थोड़ी चालाकी की जाए तो बहुत जल्दी अमीर बना जा सकता है। जब मैं 20 साल का हुआ तो पिताजी को तेज बुखार आया। डॉक्टर वैद्य राम प्रसाद आए और बोले, लाला जी की हालत गंभीर है, भगवान ही मालिक है। पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी। रामदास बेटा, शायद मेरा समय आ गया है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। मैं रोने लगा। सुनो बेटा, पिताजी बोले, ये सारा कारोबार, ये हवेली, ये सब तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, दौलत से बड़ा धर्म है गरीबों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना, और सबसे बड़ी बात, अपनी मां की आखिरी बात याद रखना। मुंशी दीनानाथ तुम्हारे साथ रहेंगे, उनकी सलाह मानना। जी पिताजी, मैंने कहा। और सुनो, पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा। लालच से बचना बेटा, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लालची लोगों को बर्बाद होते देखा है। कुछ दिनों बाद पिताजी इस दुनिया से चल बसे। मैं बहुत रोया। पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। एक बुजुर्ग व्यापारी लाला बलवंतराय ने मुझसे कहा, बेटा रामदास, तुम्हारे पिता महान इंसान थे, उन्होंने मेरी भी कई बार मदद की थी, तुम उनके रास्ते पर चलना। एक और व्यापारी सेठ किशन दास बोले, रामदास, तुम्हारे पिता की ईमानदारी इस शहर में मशहूर थी, तुम भी वैसे ही बनो। मैंने सबको आश्वासन दिया, जी मैं अपने पिताजी की राह पर चलूंगा। लेकिन अंदर से मेरे इरादे कुछ और थे। शुरुआत में तो मैं पिताजी की तरह ही काम करता रहा। मुंशी दीनानाथ मेरा ख्याल रखते और हर काम में सलाह देते। लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी ईमानदारी खलने लगी। एक दिन एक सेठ मुरारी लाल आए। वे सोने के व्यापारी थे। उन्होंने कहा, रामदास भाई, मेरे पास एक प्रस्ताव है। अगर हम दोनों मिलकर सोने में थोड़ी मिलावट करें तो बहुत मुनाफा हो सकता है, कोई पता भी नहीं चलेगा। मुंशी दीनानाथ वहीं बैठे थे। वे तुरंत बोले, सेठ मुरारी लाल, ये बात यहां दोबारा मत कहिएगा, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। लाला जी के घर में कभी बेईमानी नहीं हुई। मुरारी लाल चुपचाप चले गए, लेकिन उनकी बात मेरे दिमाग में घर कर गई। कुछ दिन बाद मैंने मुंशी दीनानाथ से कहा, मुंशी जी, मुझे लगता है हमें कारोबार का तरीका बदलना चाहिए। पिताजी के जमाने में कुछ और था, अब कुछ और है। मुंशी जी ने चिंता से कहा, बेटा ऐसा मत सोचो, तुम्हारे पिताजी ने जो राह दिखाई वही सही है। लेकिन मुंशी जी, मैंने कहा, हम इतनी ईमानदारी करते हैं और दूसरे लोग चालाकी करके हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। बेटा, मुंशी जी ने समझाया, पैसा सब कुछ नहीं है, इज्जत और नाम भी बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे पिता का नाम आज भी लोग इज्जत से लेते हैं, ये दौलत से ज्यादा कीमती है। लेकिन मैं नहीं माना। धीरे धीरे मैंने मुंशी जी की बातें अनसुनी करना शुरू कर दिया। पहला मौका जल्दी ही आ गया। एक बूढ़ा किसान गंगाराम मेरे पास आया। उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। उसके साथ उसका जवान बेटा रामू भी था। बाबूजी, गंगाराम ने कहा, मेरी फसल खराब हो गई है, ऊपर से मेरी बेटी सरस्वती की शादी है।
मुझे 500 रुपए की सख्त जरूरत है। आपके पिताजी हमेशा मेरी मदद करते थे। मैं 30 साल से उनसे लेन देन करता आया हूं। कृपया मुझे कर्ज दे दीजिए, 6 महीने में सब लौटा दूंगा। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक योजना मेरे दिमाग में आई। देखो काका, मैंने कहा, पिताजी के जमाने में कुछ और था, अब दौर बदल गया है। मैं तुम्हें 500 रुपए दे सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी 10 एकड़ जमीन के कागजात मेरे पास गिरवी रखोगे और ब्याज होगा 10 रुपए महीना। मुंशी दीनानाथ जो पास ही बैठे थे तुरंत बोले, रामदास बेटा, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिताजी तो सिर्फ 2 रुपए महीना लेते थे और जमीन गिरवी रखने की क्या जरूरत? गंगाराम 30 साल से हमारे साथ हैं। मैंने गुस्से से कहा, मुंशी जी, कारोबार चलाना मैं जानता हूं, आप बही खाते देखिए। बूढ़ा किसान हैरान रह गया। बाबूजी, 10 रुपए महीना, ये तो बहुत ज्यादा है। और जमीन के कागजात, वो तो मेरी पूरी जमीन है। काका, मैंने सख्ती से कहा, मेरी शर्तें यही हैं। मानो तो ठीक, नहीं तो जहां से आए हो वहीं जाओ। गंगाराम का बेटा रामू बोला, बाबूजी, हम 30 साल से आपके घर आते हैं। आपके पिताजी ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैं अपने पिता नहीं हूं, मैंने कहा। ये मेरा कारोबार है और मेरे नियम है। बेचारा किसान मजबूर था, उसकी बेटी की शादी थी। उसने जमीन के कागजात गिरवी रख दिए और 500 रुपए लेकर चला गया। मुंशी दीनानाथ ने दुखी होकर कहा, बेटा, ये ठीक नहीं हुआ। तुम्हारे पिता की आत्मा को दुख होगा। मुंशी जी, मैंने कहा, भावनाओं से कारोबार नहीं चलता। 6 महीने बाद जब गंगाराम पैसे लौटाने आया तो मैंने उससे कहा, काका, तुम पर 60 रुपए ब्याज बनता है, लेकिन तुम 1 हफ्ता देर से आए हो, इसलिए जुर्माना भी देना होगा 40 रुपए। कुल मिलाकर तुम्हें 600 रुपए देने होंगे। किसान और उसके बेटे की आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी, रामू ने विनती की, हमारे पास सिर्फ 545 रुपए हैं। हमने अपनी गाय तक बेच दी। कृपया इतने ही ले लीजिए, बाकी 1 महीने में दे देंगे। मैंने कठोरता से कहा, नहीं रामू, नियम तो नियम है। या तो पूरे 600 रुपए दो, वरना तुम्हारी जमीन मेरी हो गई। गंगाराम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी, आपके पिताजी होते तो कभी ऐसा नहीं करते। वो जमीन मेरे बाप दादा की है। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा। भगवान के लिए मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। लेकिन मेरा दिल पत्थर हो चुका था। मैंने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया और उनकी जमीन के कागजात अपने पास रख लिए। मुंशी दीनानाथ ने आखिरी बार कोशिश की, रामदास, ये अन्याय है। मैं तुम्हारे पिता की कसम देता हूं, उनकी जमीन वापस कर दो। मैंने गुस्से में कहा, मुंशी जी, अगर आपको मेरे तरीके पसंद नहीं हैं, तो आप यहां से जा सकते हैं। मुंशी जी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे पिता के साथ 30 साल काम किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसा होगा। लेकिन अब मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, लालच का अंत बहुत बुरा होता है। ये कहकर मुंशी दीनानाथ चले गए। उनकी जगह मैंने एक नए मुनीम छब्बी लाल को रखा, जो मुझसे भी ज्यादा लालची और बेईमान था। छब्बी लाल ने कहा, सेठ जी, आपने बिल्कुल सही किया। भावनाओं से कारोबार नहीं चलता। अब हम मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे। और फिर शुरू हुआ मेरा बेईमानी का सिलसिला। कुछ महीने बाद एक विधवा औरत जानकी बाई आई। वही औरत जिसकी सोने की चेन मेरे पिताजी ने खरीदी थी। उसकी बेटी लक्ष्मी अब 14 साल की हो गई थी। बाबूजी, जानकी बाई ने कहा, मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 100 रुपए चाहिए। वो होशियार है और आगे पढ़ना चाहती है। मेरे पास सिर्फ ये चांदी के कंगन है। कृपया इन्हें खरीद लीजिए। मैंने कंगन देखे, वे लगभग 80 रुपए के थे। लेकिन मैंने कहा, ये तो बहुत पुराने हैं, इनमें चांदी भी कम है। मैं तुम्हें सिर्फ 40 रुपए दे सकता हूं। लेकिन बाबूजी, औरत ने कहा,
आपके पिताजी ने तो मेरी चेन के पूरे दाम दिए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। मेरे पिता बहुत भोले थे, मैंने कहा। मैं कारोबारी हूं, 40 रुपए या फिर कुछ नहीं। बेचारी औरत रोती हुई 40 रुपए लेकर चली गई। ये मेरी पहली बड़ी बेईमानी थी, लेकिन आखिरी नहीं। इसके बाद तो मैं लोगों को ठगने में माहिर हो गया। मैं गरीबों से ऊंचा ब्याज वसूलता, सोने में मिलावट करता, तराजू में हेरा फेरी करता और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता। एक दिन मेरे पुराने दोस्त गोपाल मिलने आए। हम बचपन से दोस्त थे। रामदास, उन्होंने कहा, शहर में तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं। लोग कहते हैं कि तू अपने पिता के उल्टे रास्ते पर चल रहा है। क्या यह सच है? मैंने हंसकर कहा, गोपाल, यह सब ईर्ष्या है। लोग देख नहीं सकते कि मैं सफल हो रहा हूं। सफलता? गोपाल ने कहा। तू किसको सफलता कहता है? लोगों को लूटना, गरीबों का शोषण करना? यह सफलता नहीं, पाप है। गोपाल, मैंने गुस्से से कहा, तू मेरे कारोबार में दखल मत दे। तुझे जाना है तो जा। गोपाल ने दुखी होकर कहा, तुझे खुद पर शर्म नहीं आती? तेरे पिता की आत्मा रो रही होगी। मैं तुझे आखिरी बार चेता रहा हूं, इस रास्ते से लौट जा, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। गोपाल भी मुझसे नाराज होकर चला गया। धीरे धीरे मेरी तिजोरियां सोने चांदी से भर गईं। मैंने शहर में 3 और हवेलियां खरीद ली। मेरे पास 10 नौकर चाकर, 5 घोड़े और 2 गाड़ियां हो गईं। मैं शहर के सबसे अमीर आदमियों में गिना जाने लगा। लेकिन लोगों के दिलों में मेरे लिए नफरत भी बढ़ती गई। लोग मुझे हरामखोर रामदास और लालची सेठ कहने लगे। जब मैं बाजार से गुजरता तो लोग मुंह फेर लेते। एक दिन मेरे पड़ोसी लाला बलवंत राय ने कहा, रामदास, तुम्हारे पिता को देखकर मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन तुमने सबको निराश किया। तुम्हारे पिता अपने घर में गरीबों को खाना खिलाते थे, तुम उन्हें धक्के देकर निकाल देते हो। मैंने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। शाम का समय था और मैं अपनी हवेली में अकेला बैठा हुआ था। अचानक एक साधु आया। उनके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब तेज था। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे मेरे दिल को पढ़ रही हों। साधु ने कहा, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। मैंने चिढ़कर कहा, यहां से चले जाओ, मैं भिखारियों को कुछ नहीं देता। साधु ने शांति से कहा, बेटा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक साधु हूं और मैं तुम्हारे पिता लाला गोपाल दास को बहुत अच्छे से जानता था। वे महान इंसान थे। उन्होंने मुझे और मेरे आश्रम को कई बार मदद की थी। तो क्या हुआ? मैंने कहा, मेरे पिता बहुत भोले थे, मैं उनकी तरह नहीं हूं। साधु ने दुख से कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता भोले नहीं, महान थे, और तुम? और मैं क्या? मैंने गुस्से में कहा। साधु ने लंबी सांस ली। बेटा, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। मैंने कई लालची लोगों को देखा है, सबका अंत बुरा हुआ। अभी भी वक्त है, लौट आओ। मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए, मैं चिल्लाया। निकलो यहां से। मेरे नौकर मोहन और रामदीन दौड़े आए। मैंने उन्हें आदेश दिया, इस भिखारी को बाहर फेंक दो। नौकरों ने साधु को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। लेकिन जाते जाते साधु ने कहा, बेटा रामदास, लालच का फल बहुत कड़वा होता है, तुम्हें जल्द ही इसका स्वाद चखना होगा। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। मैंने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया और अपने काम में लग गया। कुछ महीने बीते, मेरी बेईमानी बढ़ती ही गई। फिर एक दिन एक व्यापारी मोहनलाल मेरे पास आया। वो दूसरे शहर आगरा से आया था। उसका पहनावा बहुत शानदार था। उसने कहा, सेठ जी,
मैंने सुना है कि आप बनारस के सबसे बड़े साहूकार हैं। मुझे एक बड़ा सौदा करना है और इसके लिए मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। क्या आप मुझे कर्ज दे सकते हैं? 10,000 रुपए, ये बहुत बड़ी रकम थी। मेरे साथ छब्बी लाल भी बैठा था। मैंने पूछा, क्या गारंटी है कि तुम पैसे लौट आओगे? मोहनलाल मुस्कुराया और एक रेशमी थैली निकाली। उसमें से उसने एक अद्भुत नीलम निकाला। वो इतना सुंदर था कि मैं और छब्बी लाल दोनों उसे देखते ही रह गए। उसकी चमक ऐसी थी मानो आसमान का टुकड़ा हो। ये क्या है? छब्बी लाल ने हैरानी से कहा। मोहनलाल ने कहा, सेठ जी, ये नीलम मेरे पुरखों की निशानी है। ये बेशकीमती है। इसकी कीमत कम से कम 50,000 रुपए होगी। मैं इसे आपके पास गिरवी रखता हूं। 6 महीने में मैं 10,000 के साथ 1,000 ब्याज लेकर आऊंगा और अपना नीलम वापस ले जाऊंगा। अगर मैं नहीं आया तो ये नीलम आपका। मैंने नीलम को ध्यान से देखा। ये सच में बहुत कीमती था। मेरे मन में लालच आ गया। छब्बी लाल ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, सेठ जी, ये बहुत बड़ा मौका है। अगर किसी तरह ये व्यापारी वापस ना आ सके तो ये नीलम हमारा हो जाएगा। मैंने सोचा, ये अच्छा विचार है। मैं कोई ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि ये मोहनलाल समय पर वापस नहीं आ पाएगा। मैंने कहा, ठीक है मोहनलाल, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें ठीक 6 महीने बाद उसी दिन सूरज डूबने से पहले वापस आना होगा। 1 घंटे की भी देरी हुई तो नीलम मेरा हो जाएगा। और हां, ब्याज 2,000 होगा, 1 नहीं। मोहनलाल ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है सेठ जी, 2,000 ब्याज मंजूर है और मैं समय पर जरूर आ जाऊंगा। मैंने उसे 10,000 रुपए दिए और नीलम अपने पास रख लिया। मोहनलाल ने एक रसीद पर दस्तखत किए और चला गया। जैसे ही वो गया, मैंने छब्बी लाल को बुलाया। छब्बी लाल, तुम मोहनलाल के पीछे जाओ, पता लगाओ वो कहां ठहरा है, क्या काम करता है, और सबसे जरूरी, 6 महीने बाद जब वो लौटने वाला हो तो उसे किसी तरह रोक देना। उसे ऐसे फंसाना कि वो समय पर यहां ना पहुंच सके। छब्बी लाल ने पूछा, लेकिन सेठ जी, ये तो बेईमानी होगी। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें जो कहा जाए वो करो, बहुत सवाल मत करो। और हां, अगर काम सफल रहा तो मैं तुम्हें 500 रुपए इनाम दूंगा। साथ में 3 और लोगों को भी ले जाओ। पैसे सुनकर छब्बी लाल के मुंह में पानी आ गया। जी सेठ जी, मैं जरूर ऐसा करूंगा। छब्बी लाल मोहनलाल के पीछे चला गया। कुछ दिन बाद वो वापस आया। सेठ जी, उसने बताया, मोहनलाल आगरा का एक बड़ा व्यापारी है। वो यहां रेशम का कारोबार करने आया है। वो शहर के बाहर एक धर्मशाला में ठहरा है। अच्छा, मैंने कहा, तुम उस पर नजर रखो। जब 6 महीने पूरे होने वाले हों तो मुझे बताना। 6 महीने बीतने लगे। मैं रोज उस बेशकीमती नीलम को निकालकर देखता और खुश होता। ये जल्द ही मेरा होने वाला था। आखिरकार वो दिन आ गया जब 6 महीने पूरे होने वाले थे। सुबह ही छब्बी लाल 3 और आदमियों के साथ मेरे पास आया। सेठ जी, उसने कहा, आज आखिरी दिन है। मोहनलाल अपना सामान बांध रहा है। शाम तक वो यहां पहुंच जाएगा। नहीं, मैंने कहा, वो यहां नहीं पहुंचना चाहिए। तुम जाओ और उसे किसी तरह रोको। कोई झूठा मुकदमा बना दो, कोतवाल को पैसे दे दो, कुछ भी करो, बस वो शाम तक यहां ना पहुंचे। छब्बी लाल और उसके साथी चले गए। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मेरी आंखें दरवाजे पर लगी थीं। मैं चाहता था कि मोहनलाल ना आए और वो नीलम मेरा हो जाए। सूरज डूबने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। मैं खुश हो रहा था। तभी अचानक मेरा नौकर रामदीन भागता हुआ आया। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। मालिक, मालिक, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। मालिक, छब्बी लाल अभी आया था। वो बुरी तरह घबराया हुआ था।
उसने कहा कि मोहनलाल कोई साधारण व्यापारी नहीं था। तो फिर कौन था? मैंने पूछा। मालिक, रामदीन कांपते हुए बोला, वो तो राजा विक्रमादित्य का गुप्तचर था। वो यहां बेईमान साहूकारों की जांच करने आया था और अब राजा ने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। राजा के सिपाही रास्ते में है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। ये कैसे हो सकता है? मैं बड़बड़ाया। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, राजा के सिपाहियों ने मेरी हवेली को घेर लिया। उनका सरदार सेनापति वीर सिंह अंदर आया। रामदास, उसने गरज कर कहा, तुम्हें राजा विक्रमादित्य के दरबार में पेश होना होगा। चलो। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने डरते हुए पूछा। ये राजा के दरबार में पता चल जाएगा, वीर सिंह ने कहा। मुझे बेड़िया डालकर राजा के महल ले जाया गया। रास्ते में पूरा शहर देख रहा था। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। कुछ लोग खुश थे कि आखिरकार लालची सेठ को सजा मिलने वाली है। मैंने गंगाराम को देखा, वही किसान जिसकी जमीन मैंने हथियाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। मैंने जानकी बाई को भी देखा, वही विधवा जिसके कंगन मैंने औने पौने दाम में खरीदे थे। वो अपनी बेटी के साथ खड़ी थी और दुखी नजरों से मुझे देख रही थी। राजा विक्रमादित्य का दरबार भरा हुआ था। राजा सिंहासन पर बैठे थे। उनके बगल में मोहनलाल खड़ा था। लेकिन अब वो साधारण व्यापारी के कपड़ों में नहीं था, वो राजसी वस्त्रों में था। रामदास को सामने लाओ, राजा ने आदेश दिया। मुझे राजा के सामने लाया गया। मैं कांप रहा था। राजा ने गरज कर कहा, रामदास, तुम्हारे पिता लाला गोपाल दास इस शहर के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने ईमानदारी और न्याय के साथ कारोबार किया। लेकिन तुमने क्या किया? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मोहनलाल आगे आया। उसने कहा, महाराज, मैं पिछले 6 महीने से इस शहर में रहा हूं और रामदास की सारी करतूतों की जांच की है। ये रिपोर्ट देखिए। उसने एक लंबा कागज राजा को दिया। राजा ने कागज पढ़ना शुरू किया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रामदास, राजा ने कहा, तुमने एक बूढ़े किसान गंगाराम की 10 एकड़ जमीन सिर्फ 55 रुपयों के लिए हथिया ली। तुमने एक विधवा जानकी बाई के 80 रुपए के कंगन 40 रुपए में खरीदे। तुमने अनगिनत लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे दिए और उनकी संपत्ति छीन ली। तुमने सोने में मिलावट की। तुमने तराजू में हेराफेरी की। और सबसे बुरी बात, तुमने मुझे भी धोखा देने की कोशिश की। तुमने मुझे समय पर नहीं पहुंचने देने के लिए षड्यंत्र रचा। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। माफी? राजा ने कहा, तुमने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं? उन्हें कौन माफी देगा? मैं तुम्हें मौत की सजा दे सकता हूं। नहीं महाराज, मैं चीख पड़ा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, तुम्हारे पिता की खातिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन सजा तो मिलेगी। जो हुक्म महाराज, मैंने कहा। राजा ने आदेश दिया, पहला, तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है। वो सब उन लोगों में बांट दी जाएगी जिन्हें तुमने लूटा है। दूसरा, तुम्हें इस शहर से निकाल दिया जाता है। तीसरा और सबसे जरूरी, तुम्हारे दोनों पैरों में गर्म लोहे की जंजीरें डाली जाएंगी ताकि तुम्हें जिंदगी भर ये याद रहे कि लालच और बेईमानी का क्या परिणाम होता है। नहीं महाराज, मैं चीखा, यह सजा बहुत कठोर है। मेरे पैर। लेकिन राजा का आदेश अटल था। दरबार में गंगाराम, जानकी बाई और कई अन्य लोग मौजूद थे जिन्हें मैंने लूटा था। उन सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर न्याय मिलने की संतुष्टि थी। राजा ने कहा,
ये लोग तुम्हारी सजा के गवाह बनेंगे। उसी वक्त जल्लादों ने मुझे पकड़ लिया। मुझे एक चबूतरे पर लिटाया गया। गर्म लोहे की जंजीरें लाई गई। नहीं, नहीं, भगवान बचाओ, मैं चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। जल्लादों ने मेरे दोनों पैरों में गर्म लोहे की जंजीरें डाल दी। दर्द इतना भयानक था कि मैं बेहोश हो गया। मेरे पैर झुलस गए। जब होश आया तो मैं शहर के बाहर सड़क पर पड़ा था। मेरे पास एक फटा कपड़ा और एक टूटा कटोरा था। बस इतना ही। मेरे पैर दर्द से तड़प रहे थे और मैं चल नहीं पा रहा था। कई दिन तक मैं वहीं पड़ा रहा। भूख प्यास से मरने वाला था। दर्द इतना था कि मैं मरना चाहता था। 5वें दिन वही साधु फिर से आए जिन्हें मैंने अपनी हवेली से भगाया था। उनके साथ 2 और साधु थे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, रोटी खिलाई और मेरे जले हुए पैरों पर दवा लगाई। बेटा, साधु ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लालच का फल कड़वा होता है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। मैंने रोते हुए कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे पिता ने मुझे समझाया था, मुंशी दीनानाथ ने समझाया था, मेरे दोस्त गोपाल ने समझाया था, आपने भी समझाया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, बेटा, अपनी जिंदगी दूसरों को सीख देने में बिताओ। लोगों को बताओ कि लालच और बेईमानी का क्या अंजाम होता है। हर दिन मंदिर जाओ, भगवान से माफी मांगो और लोगों को अपनी कहानी सुनाओ। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। लेकिन महाराज, मैंने कहा, मेरे पैर, मैं चल नहीं सकता। दूसरे साधु ने कहा, बेटा, हम तुम्हें एक लकड़ी की बैसाखी देंगे। उससे तुम धीरे धीरे चल पाओगे। तुम्हारी ये लंगड़ाहट तुम्हारे पापों की निशानी रहेगी, और जब लोग तुम्हें लंगड़ाते हुए देखेंगे तो उन्हें याद रहेगा कि बेईमानी का क्या अंजाम होता है। तीसरे साधु ने कहा, और बेटा, तुम्हारे पिता ने हमारे आश्रम को बहुत मदद की थी। उनकी खातिर हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, अब तुम्हें ईमानदारी से जीना होगा। साधुओं ने मुझे एक बैसाखी दी, कुछ कपड़े दिए और एक भिक्षा पात्र दिया। जाओ बेटा, मुख्य साधु ने कहा, अपना प्रायश्चित शुरू करो और हमेशा याद रखना, भगवान सब देख रहा है। यह कहकर वे साधु चले गए। उसके बाद से मैं इसी शहर में भीख मांगता हूं। हर दिन सुबह मंदिर जाता हूं, भगवान से माफी मांगता हूं और फिर मंदिर के बाहर बैठकर लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूं। कई बार गंगाराम आते हैं। राजा ने उनकी जमीन वापस कर दी थी। वे मुझे कुछ खाने को देते हैं और कहते हैं, बेटा, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे, तुम अच्छा काम कर रहे हो। जानकी बाई की बेटी लक्ष्मी अब बड़ी हो गई है। वो पढ़ लिखकर शिक्षिका बन गई है। कभी कभी वो भी आती है और मुझे खाना देती है। वो कहती है, चाचा जी, आपकी कहानी सुनकर लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मुंशी दीनानाथ भी एक बार आए थे। वे बूढ़े हो गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा दोस्त गोपाल भी आता है। वो कहता है, रामदास, तू देर से सही लेकिन सही रास्ते पर आ गया। मुझे तुझ पर गर्व है। यहां तक कि राजा विक्रमादित्य भी एक बार वेश बदल कर आए थे। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और कहा, रामदास, तुम अच्छा काम कर रहे हो। यही सच्चा प्रायश्चित है। अब मैं हर दिन मंदिर के बाहर बैठता हूं। मेरे पैर अब भी दर्द करते हैं। मैं लंगड़ाकर चलता हूं, लेकिन मेरा दिल अब हल्का है। मैं लोगों से कहता हूं, भाइयों और बहनों, लालच से बचो, मेरी तरह मत बनो। मैंने अपने पिता की सीख को नहीं माना और सब कुछ गवा दिया। ईमानदारी से कमाओ, दूसरों की मदद करो और भगवान से डरते रहो।
हर दिन कई लोग मेरी कहानी सुनने आते हैं। कुछ युवा व्यापारी आते हैं और कहते हैं, बाबा, आपकी कहानी ने हमें बहुत सीख दी, हम कभी लालच नहीं करेंगे। कुछ बूढ़े लोग आते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हारे पिता को देखा था, वे बहुत महान थे। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत पाप किए, लेकिन अब मैं अपनी बाकी जिंदगी लोगों को सही रास्ता दिखाने में बिताऊंगा। लंगड़ा भिखारी रामदास की कहानी खत्म हुई। धनी व्यापारी श्याम सुंदर की आंखों में आंसू आ गए थे। बाबा, श्याम सुंदर ने कहा, आपकी कहानी ने मेरा दिल छू लिया। मैं भी कभी कभी कारोबार में चालाकी करने के बारे में सोचता हूं, लेकिन आज से मैं हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाऊंगा। मैं अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाऊंगा। ये कहकर श्याम सुंदर ने रामदास को 200 रुपए दिए। बाबा, ये लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं कभी गलत रास्ते पर ना जाऊं। रामदास ने पैसे लिए और कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम हमेशा ईमानदार रहो। याद रखना, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन इज्जत और नाम हमेशा के लिए होते हैं। श्याम सुंदर चला गया। रामदास ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, पिताजी, मुझे माफ कर देना। मैंने आपके नाम पर कलंक लगाया, लेकिन अब मैं अपनी बाकी जिंदगी लोगों को सही रास्ता दिखाने में बिताऊंगा। हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुन लो। मेरी कहानी सुनकर कोई और मेरी तरह बर्बाद न हो। सूरज डूबने लगा था। मंदिर की घंटी बज रही थी। रामदास ने अपनी बैसाखी का सहारा लिया और लंगड़ाते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे एक लंबी परछाई पड़ रही थी, एक ऐसे इंसान की परछाई जो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। दोस्तों, लालच और बेईमानी से बड़ा कोई पाप नहीं। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वह अंत में खुद ही बर्बाद हो जाता है। ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर कोई धन नहीं। अपने बड़ों और गुरुजनों की सीख को हमेशा मानना चाहिए। वे हमारे भले के लिए ही समझाते हैं। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन इज्जत और नाम हमेशा के लिए होते हैं। याद रखो, भगवान सब देख रहा है और हर पाप की सजा मिलती है, भले ही देर से मिले। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही मन को छू लेने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और नई कहानी की ओर। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि जीवन में नेकी, ईमानदारी और साहस का फल कितना मीठा होता है। ये कहानी है एक गरीब बच्चे की, जो समुद्र की लहरों के बीच बड़ा हुआ और अपनी बहादुरी से न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि कई लोगों की जिंदगी में खुशियां भी लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक कहानी। एक समय की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटे से घर में एक विधवा महिला रहती थी, जिसका नाम मरियम था। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा था। वो हर रोज समुद्र किनारे जाती और मछुआरों द्वारा छोड़ी गई मछलियां उठा लाती थी। इसी तरह उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन जब वो समुद्र किनारे मछलियां बटोर रही थी, थोड़ी दूर एक जहाज आकर रुका और उसमें से कुछ आदमी जहाज से उतरकर किनारे आए। उनके हाथों में दूरबीनें थीं और वे तेजी से मरियम की तरफ आ रहे थे। गरीब मरियम ने मछलियां वहीं छोड़ दी और अपने बच्चे को सीने से लगाकर डर भरी नजरों से आने वालों को देखने लगी। एक मोटा बूढ़ा आदमी, जो शक्ल से कप्तान मालूम होता था, दूरबीन से इधर उधर देखकर बोला, हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। कोहरे और धुंध की वजह से हम गलत जगह उतर गए। ये वो द्वीप नहीं है। खैर,
आओ उस महिला से पूछते हैं। वो महिला के पास आया और नरमी से बोला, बहन, क्या तुम यहीं कहीं रहती हो? जी, मैं यहीं पर रहती हूं, मरियम झिझक कर बोली। मैं पास ही एक छोटे से घर में रहती हूं। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। कप्तान ने उसे रोककर पूछा, क्या यहां कोई शहर है? हमें कुछ खरीदना है। यहां पास में कोई शहर नहीं, मरियम ने उन्हें जवाब दिया। वे जाने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नजर मरियम की गोद में दुबके बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को गौर से देखकर बोला, आह, कितना प्यारा बच्चा है। ये बड़ा होकर बहुत बहादुर और समझदार नाविक बनेगा। ऐ महिला, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? इसका पिता कहाँ है? मरियम की आंखों से आंसू झरने लगे। वो हिचकियां लेते हुए बोली, इसका पिता इसके पैदा होने से पहले ही मर गया था। इतना कहकर वो जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। बूढ़े कप्तान, जिसका नाम कप्तान इब्राहिम था, ने इस तरह सर हिलाया जैसे उस पर बहुत असर हुआ है। वो बच्चे को फिर से गौर से देखकर कहने लगा, गरीब महिला, मुझे डर है कि अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो ये वो नहीं बन सकेगा जो इसे बनना चाहिए। इसलिए अगर तुम अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करती हो और तुम चाहती हो कि ये बड़ा होकर दुनिया में अपना नाम कमाए, इसे मुझे दे दो। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। इसके बदले तुम जितनी चाहो मुझसे दौलत ले सकती हो। मरियम ने अपने बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखा और फिर अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं दे सकती। दुनिया में सिर्फ यही मेरा सहारा है। मुझे मरना मंजूर है, मगर इससे जुदा होना मंजूर नहीं। ये तुम्हारी गलती है, कप्तान इब्राहिम बोला। जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा एक मछुआरा बनेगा, और अगर मेरे पास रहा तो मैं इसे एक ऐसा आदमी बना दूंगा जिसे देखकर तुम भी गर्व कर सको। मरियम की आवाज भारी हो गई। एक तरफ बच्चे का मोह और दूसरी तरफ उसकी भलाई और आराम। कप्तान की शक्ल से मालूम होता था कि वो बड़ा दयालु और ईश्वर से डरने वाला इंसान है। उसने थरथराते हाथों से बच्चे को कप्तान इब्राहिम की गोद में दे दिया और कप्तान ने नोटों का एक बंडल मरियम के हाथ में थमा दिया। कप्तान इब्राहिम ने कहा, ये लो, ये तुम्हारे 10 साल का खर्च है। मैं 10 साल के बाद इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस लेकर जरूर आऊंगा। तुम किसी तरह की चिंता मत करना। ये कहकर वो जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से वापस चला गया। मरियम बहुत देर तक किनारे पर खड़ी होकर हसरत भरी नजरों से जाते हुए जहाज को देखती रही, और जब वो नजरों से ओझल हो गया तो धीरे धीरे चलती हुई घर वापस आ गई। इस घटना को 18 से 20 साल गुजर गए और वो नन्हा बच्चा एक लड़के और लड़के से एक नौजवान युवक बन गया। बूढ़े कप्तान इब्राहिम ने उस लड़के का नाम आरिफ रखा। आरिफ ने ये 18 साल उसी जहाज पर गुजारे थे। उसे जमीन पर उतरना बहुत कम नसीब होता था। उसने जहाज पर ही अपना होश संभाला। कुछ तो उसकी दिलचस्पी और बुद्धिमत्ता, और कुछ बूढ़े कप्तान की शिक्षा। वो कम उम्र में ही नाविक के तमाम गुणों से वाकिफ हो गया। उसने समुद्री यात्रा के सारे नियम कानून याद कर लिए। बूढ़ा कप्तान इब्राहिम उसकी बहादुरी और अक्लमंदी को देखता और मन ही मन मुस्कुराता। अब वो खुद तो किसी कोने में बैठकर तंबाकू पीता और नौजवान आरिफ जहाज की रखवाली करता। कभी कभी तो आरिफ को अपनी मां याद आ जाती। वो कप्तान इब्राहिम से पूछता, पिताजी, क्या मेरी कोई मां नहीं थी? ये मत पूछो बेटा, कप्तान कहता, तुम्हारी मां थी, और बहुत अच्छी और बहुत समझदार और शरीफ महिला थी। फिर इतनी धीमी आवाज में कि आरिफ कहीं सुन न ले, बुड़बुड़ाता, ईश्वर जाने बेचारी किस हाल में होगी। 4 सालों से कोशिश कर रहा हूं कि जाकर मिलाऊं, कोई ना कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती है। खैर, जिस जहाज पर आरिफ काम कर रहा था वो एक बहुत बड़े व्यापारी का जहाज था जिसका नाम सेठ करीम था। उस व्यापारी के पास उसके अलावा 6 जहाज और भी थे जिनके जरिए वो दुनिया भर में व्यापार करता और खूब मुनाफा कमाता। अब की बार जब आरिफ का जहाज सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े सेठ करीम ने कप्तान इब्राहिम को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। मैंने जिंदगी में करोड़ों रुपया कमाया और भगवान का शुक्र है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक इच्छा ऐसी है जो मैं मरते वक्त अपने दिल में साथ लेकर जाऊंगा, और वो है संतान।
खैर, मेरी किस्मत, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए सोचता हूं कि अपने सारे माल दौलत का किसी अच्छे आदमी को वारिस बना दूं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मेरी नजर में तुम्हारे सिवा मेरे माल दौलत का कोई भी हकदार नहीं। हालांकि तुम भी बहुत बूढ़े हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई संतान नहीं है। कप्तान इब्राहिम जल्दी से बोला, जनाब, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक लड़का है, 18 साल का हट्टा कट्टा नौजवान। मैंने उसे नाविक के सारे गुण बताकर एक होशियार नाविक बना दिया है और वो बड़े बड़े जहाज के कप्तानों को भी मात देने लगा है। अच्छा, सेठ करीम ताज्जुब से बोला, मगर तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई संतान भी है। मेरे ख्याल से यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताता। कप्तान इब्राहिम ने जवाब दिया, मेरे निजी मामलों से आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है। सेठ करीम बोला, तुम अपने लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान इब्राहिम खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा गया और आरिफ को अपने साथ लेकर सेठ करीम के पास पहुंच गया। बूढ़े सेठ करीम ने ध्यान भरी नजरों से आरिफ की तरफ देखा और बोला, खूब खूब नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम मेरे बेटे कहलाओगे। आरिफ थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, जनाब, मैं सारी जिंदगी समुद्र में ही रहा हूं। समुद्र की लहरों के थपड़े खाकर ही मैंने होश संभाला। समुद्र के खतरनाक पानी में ही मैं पल बढ़कर जवान हुआ हूं। इसलिए मुझे पानी से ही मोहब्बत है। क्योंकि अब आपकी मर्जी मुझे अपने साथ रखने की है, इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं। मैं खुशी से आपकी सेवा करूंगा। उस दिन से आरिफ बूढ़े सेठ करीम के साथ रहने लगा और माल गोदामों की देखरेख करने वाला बना दिया गया। उसने थोड़े ही दिनों में अपनी अक्लमंदी और समझदारी से इतना अच्छा काम किया कि बिक्री बढ़ने लगी और इतने व्यापारी माल खरीदने के लिए आने लगे कि सबकी मांग पूरी करना मुश्किल हो गई। सारे गोदाम खाली पड़े थे और जहाज अभी माल लेकर नहीं आए थे। ये देखकर आरिफ ने सेठ करीम से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद जहाज लेकर जाऊं और जितनी जल्दी हो सके माल लेकर वापस आऊं। अगर थोड़े और दिनों तक माल ना आया तो व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचेगा। बूढ़ा दिल से तो नहीं चाहता था कि आरिफ उसे छोड़कर जाए, मगर उसकी जिद को देखकर उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। फिर आरिफ अपने जहाजों को लेकर समुद्र की लहरों को अपने सफर को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था कि अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक और तेज था कि समुद्र की लहरें 30-40 फुट तक उठने लगीं और जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगा। बहादुर आरिफ ने अपना होश बचाए रखा। वो इससे पहले सैकड़ों तूफान देख चुका था, मगर उस वक्त वो सिर्फ एक जहाज की देखरेख करता था और अब उसकी देखरेख में और उसकी कमान में कई जहाज थे। कभी वो एक जहाज को इशारे से हिदायत देता तो कभी दूसरे को। तूफान पल पल बढ़ता जा रहा था और पानी की धुंध हर तरफ फैलती हुई जा रही थी। इस अफरा तफरी में सब जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और जिधर को लहरें ले गईं, बहते हुए चले गए। आरिफ का जहाज पूरब की तरफ बहता हुआ जा रहा था। उसने अपने जहाजों को आखिरी बार दूरबीन से देखने की कोशिश की, मगर उसे समुद्र की लहरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। रात भर उसका जहाज लहरों के रहमो करम पर चलता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो एक द्वीप नजर आया। उसने नाविकों को वहां पर लंगर डालने का हुक्म दिया ताकि ये मालूम हो सके कि वो कहां है और उनकी मंजिल उनसे कितनी दूरी पर है। जहाज किनारे पर थोड़ी दूर के फासले पर खड़ा कर दिया गया और आरिफ 2-4 अनुभवी नाविकों को लेकर किनारे पर उतरा। उसने देखा कि 2-4 आदमी एक बूढ़े आदमी की लाश को मार पीट रहे हैं। एक आदमी उसके सर पर जूते मार रहा है और दूसरा आदमी उसकी दाढ़ी और उसके बालों को नोच रहा है। आरिफ को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और डांट कर बोला, इस लाश की क्यों बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हें ईश्वर का डर नहीं? एक आदमी बोला, तुम कौन होते हो हमारे काम में दखल देने वाले? ये हमारा कर्जदार है। कुछ साल पहले इसने 50 रुपए हमसे कर्ज लिया था और अब ये कर्ज दिए बगैर ही दुनिया से चला गया। अब इसलिए हम इसे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया।
ठहरो ठहरो, आरिफ बोला। ये लो अपने 50 रुपए और इसे छोड़ दो। आरिफ ने 50 रुपए अपनी जेब से निकालकर उनके आगे फेंक दिए और अपने साथियों की मदद से उस बूढ़े आदमी की लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। ये अजीब मुल्क है, आरिफ अपने साथियों से बोला। क्या इससे पहले तुम कभी यहां पर आए हो? मैं तो यहां कभी नहीं आया, एक नाविक बोला, पर सुना है पूरब की तरफ एक द्वीप है जिसका नाम जंगार है। क्या ये वही तो नहीं है? होगा, आरिफ बेपरवाही से बोला और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुंचे जहां एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और उनके बीच आग का एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा था। अलाव के करीब एक बहुत खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वे उसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे हैं। आरिफ भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और आगे जाकर बोला, ये क्या मामला है? तुम इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो? हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक और आदमी जो शक्ल से भला मानस मालूम होता था आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे बादशाह से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से मुकर गई। इसलिए बादशाह ने नाराज होकर हुक्म दे दिया कि इसे और इसके सारे परिवार को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी परिवार को तो कल ही जला दिया गया और आज इसकी बारी है। मगर तुम्हें क्या, तुम अपना रास्ता लो। ठहरो, आरिफ ने सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दी। इसमें इतनी सोने की मोहरें हैं कि तुम उम्र भर बैठकर खा सकते हो। ये सोने की मोहरें रख लो और इस मजबूर महिला को छोड़ दो और बादशाह को कहना कि हमने उसे जला दिया। पहले तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर सोने की मोहरें लेकर वहां से चले गए। लड़की ने शुक्रिया भरी नजरों से आरिफ की तरफ देखा और फिर बोली, नौजवान, अगर तुम मेरी जान ना बचाते तो मेरा भी वही हश्र होता जो मेरे परिवार का हुआ। तुम यहां पर अजनबी मालूम होते हो। तुम कौन हो? आरिफ ने उसे बताया कि वो एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहां से व्यापार का सामान खरीद कर लाए। कोयला? लड़की हैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं और उसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वो तुम्हें उतना ही सोना देंगे। अच्छा? आरिफ भौचक्का होकर बोला। हां, लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाओ और उसे कहो कि मेरे पास कोयलों से भरा एक जहाज है और मैं उसे बेचना चाहता हूं। वो खुशी से राजी हो जाएगा और उसके बदले तुम्हें सोना दे देगा। मगर होशियारी और समझदारी का काम है। जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुंच जाए तो तुम अपने जहाज का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाना। अगर जरा भी देर हुई तो ये जंगली लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम पर हमला करके तुम्हारे जहाज और तुम्हारे सारे सामान पर कब्जा कर लेंगे। आरिफ ने उस लड़की के हुक्म पर चलने का फैसला किया और शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास पहुंच गया। वो उसे बड़े आदर से पेश आया और जब आरिफ ने उसे बताया कि वो जहाज भरकर कोयला लाया है तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या तुम उसे मुझे बेचना चाहते हो? मुंह मांगे दाम दूंगा। अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो अच्छा है। आरिफ ने उससे कोयले के बराबर सोना मांगा। सौदागर पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राजी हो गया। सोना सुबह 6 बजे मेरे जहाज पर पहुंच जाए, आरिफ ने सौदागर से कहा। मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। यह कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका रास्ता देख रही थी। सारी बातचीत सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए हुक्म दे दो कि जैसे ही सोना जहाज में आए वे जहाज का लंगर उठा दें। अगर जरा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। आरिफ ने अपने सारे नाविकों को हुक्म दिया कि वे तैयार रहें कि जैसे ही इशारा मिले वे जहाज का लंगर उठा दें। वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वो सौदागर सोना गाड़ियों में भरकर वहां आकर मौजूद हुआ। आरिफ ने सारा कोयला किनारे पर पहले ही से उतार दिया था। जब सारा सोना उसके जहाज में आ गया, आवाज लगाने की देर थी कि जहाज चल पड़ा।
थोड़ी दूर पहुंचकर आरिफ ने दूरबीन से देखा कि कुछ आदमी हाथों में लाठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बूढ़ा कप्तान इब्राहिम और सेठ करीम आरिफ की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे और उनके दोनों जहाज धक्के खाकर वापस वहां पर पहुंच चुके थे, मगर आरिफ के जहाज का कुछ पता नहीं था। जब आरिफ वहां पर अपना जहाज लेकर पहुंचा तो बूढ़ा सेठ करीम और कप्तान इब्राहिम खुशी से फूले नहीं समाये, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वो अपने साथ बेशुमार सोना लाया है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बूढ़ा सेठ करीम लड़की के साथ बेहद प्यार और नरमी से पेश आया और उसकी खूब सेवा की, लेकिन आरिफ ने देखा कि वो चुपचाप और खामोश सी रहती है। आखिर आरिफ ने एक दिन उससे पूछ ही लिया, तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं। आरिफ हैरानी से बोला, क्यों? मैं इतने दिनों के बाद तो आया हूं, अब आराम करना चाहता हूं। लेकिन क्यों? तुम्हारा कुछ काम है? हां, लड़की सर झुकाकर बोली, पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था, पर अब मेरे काम के लिए सफर करोगे। बोलो, क्या तुम हस्पानिया जाओगे? आरिफ हंसकर बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो जरूर जाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर वो एहसान किया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो तुम अपने जहाज में कुछ सामान भर लो और फिर अपने मालिक से कहो कि मैं व्यापार के लिए हस्पानिया जाना चाहता हूं। जब वो इजाजत दे दे तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। आरिफ ने एक जहाज में थोड़ा कोयला भरा और फिर अपने मालिक से इजाजत लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? लड़की ने अलमारी में से एक बढ़िया कोट निकाला और उसे देते हुए बोली, जब तुम हस्पानिया पहुंच जाओ तो रविवार के दिन ये कोट पहनकर शाही गिरजाघर जाना। वहां पादरी की वेदी के करीब 3 कुर्सियां पड़ी होंगी, 2 सोने की और 1 चांदी की। तुम उस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। ये 1 अंगूठी और 2 किताबें लो। अंगूठी को दाहिने हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या महारानी तुमसे सवाल करे तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। आरिफ ने लड़की की बातों को खूब याद कर लिया और फिर जहाज में सवार होकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो गया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्पानिया पहुंचा और फिर वहां के बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया और एक सराय में ठहरा। रविवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजाघर पहुंचा। प्रार्थना का वक्त हो चुका था और सारा गिरजाघर श्रद्धालुओं और आदमियों से भरा हुआ था। आरिफ बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सुल्तान अजीज और बेगम फातिमा भी आ गए और आरिफ की दाहिने हाथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर प्रार्थना शुरू हो गई। आरिफ ने जल्दी से लड़की की दी हुई किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी। साथ ही साथ किताब पर उन उंगलियां भी फेरता जाता जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहनी हुई थी। सारे लोग प्रार्थना में लगे थे, लेकिन सुल्तान अजीज और बेगम फातिमा आरिफ की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते बेगम फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। आरिफ उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और कहने लगे, तुम्हें सुल्तान बुलाते हैं। आरिफ ने कहा कि मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। जब वो शाम के वक्त महल पहुंचा तो सुल्तान अजीज और बेगम फातिमा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही दोनों खड़े हो गए। आरिफ बोला, हुजूर, मुझे बेवजह ही शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं हुजूर की सेवा करूं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। सुल्तान अजीज बोला, क्या आज की शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? मेरी मजाल है कि मैं इनकार करूं, आरिफ ने जवाब दिया। फिर सुल्तान अजीज ने आरिफ का हाथ पकड़ा और खाने के कमरे की तरफ ले गया। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त बेगम फातिमा ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं, क्या सच सच जवाब दोगे? जरूर महारानी जी। क्या वो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी, आपकी बात सही है। बेगम फातिमा फिर हिचकियां भरते हुए रोने लगीं और बोली, तो फिर वो कहां है? जल्दी से मुझे उसका पता बता दो। मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी लड़की है।
आरिफ बोला। मैंने उसे एक जंगली लोगों के द्वीप से बचाया था। अब वो मेरे वतन में है और आराम से मेरे पिता के पास रह रही है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे? बेगम फातिमा ने जवाब दिया। नहीं, वो कहती थी कि इन लोगों ने मेरे मां बाप को जला दिया। अफसोस, मैं एक दिन बाद वहां पर पहुंचा। वो उसके मां बाप नहीं थे, नौकर थे। बेगम फातिमा भराई हुई आवाज में बोलीं, वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। और बेगम फातिमा फूट फूट कर रोने लगी। आरिफ ने खाने से हाथ खींच लिया और बेगम फातिमा को दिलासा देते हुए बोला, मगर वो तुमसे जुदा कैसे हुई? 5 साल हुए हम तुर्की जा रहे थे। रास्ते में किसी अनजान जगह पर लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। हमारे सामान के साथ साथ हमारी लड़की और कुछ नौकरों को भी उठा ले गए। मैंने और महाराज ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद उसका कुछ पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो उसी की हैं। इसी से मालूम होता है कि वो हमारी बच्ची नूर है। बेगम फातिमा दम लेने के लिए रुकी और फिर बोली, नौजवान, तुम जल्दी से वापस जाओ और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं सुल्तान के सामने तुमसे ये वादा करती हूं कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। शुक्रिया महारानी जी, आरिफ सर झुकाकर बोला। मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे किसी तरह का लालच नहीं था। ये मेरा फर्ज बनता था। आप मेरे साथ एक जहाज रवाना कर दीजिए। मैं राजकुमारी नूर को आप तक पहुंचा दूंगा। सुल्तान अजीज के सलाहकारों और मंत्रियों को जब यह पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि किसी दूसरे देश का अजनबी शख्स उनकी सुल्तान की बेटी से शादी करने वाला है। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और इस जहाज के साथ जो कप्तान जा रहा था उसे बहुत सी रिश्वत देकर कहा कि जब उसे मौका मिले वो उसका काम खत्म कर दे। जाते में तो उस कप्तान ने आरिफ को कुछ न कहा, लेकिन जब जहाज वापस हस्पानिया आ रहा था तो अब कप्तान आरिफ को ठिकाने लगाने का मौका तलाश करने लगा। एक दिन आरिफ जहाज पर दूरबीन लिए टहल रहा था कि उसे कुछ फासले पर एक बेहद खूबसूरत द्वीप दिखाई दिया। समुद्र शांत था। उसने कप्तान को हुक्म दिया कि जहाज रोक लो, मैं द्वीप देखना चाहता हूं। कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठीं। वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। द्वीप से कुछ फासले पर जहाज रोक लिया गया और आरिफ एक नाव में बैठकर अकेले ही द्वीप पर जाकर उतर गया। उसके उतरते ही कप्तान ने जहाज का लंगर उठा दिया और जहाज हस्पानिया की तरफ चल पड़ा। राजकुमारी नूर इन सब बातों से बेखबर थी। वो रात गए तक आरिफ का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे यह कहकर तसल्ली दी कि वो दूसरे जहाज में आ रहा है। जहाज जब हस्पानिया के बंदरगाह में पहुंचा तो सुल्तान अजीज और बेगम फातिमा पहले से ही उनके इंतजार में थे। राजकुमारी नूर का आरिफ की जुदाई से बुरा हाल था। वो रोते रोते निढाल हो गई थी। सुल्तान अजीज भी अपने सहायक की गुमशुदगी से परेशान था। कप्तान ने उसे ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वो उस पर शक न कर सका। इधर आरिफ भी द्वीप पर ठोकरें खाता इधर उधर फिर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस किनारे पर आया तो जहाज का दूर दूर तक निशान नहीं था। यूं ही वक्त गुजरता गया और 1 महीना गुजर गया। आरिफ हर रोज किनारे पर बैठा रहता कि कहीं कोई जहाज गुजरे और वो उसे मदद के लिए पुकारे। उसके कपड़े फटकर बराबर हो गए थे। उसके सर के बाल और नाखून इस कदर बढ़ गए थे कि उसे देखते ही डर लगता था। एक दिन वो किनारे पर बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था कि अचानक एक छोटी सी नाव किनारे पर आकर ठहरी और चांद की रोशनी में उसे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया जो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। क्या तुम ही आरिफ हो? उस आदमी ने पूछा। लेकिन आरिफ अपनी सोचों में ऐसा खोया था कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आदमी और भी चीख कर बोला, क्या तुम बहरे हो? सुनते क्यों नहीं? फिर आरिफ उछलकर चौंक पड़ा और नाव की तरफ दौड़ पड़ा। क्या तुम आरिफ ही हो? हां, मैं आरिफ हूं, उसने जल्दी जल्दी से जवाब दिया। क्या तुम यहां से जाना चाहते हो? अगर तुम मुझे यहां से ले जाओ तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा, आरिफ खुश होकर बोला। मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? आदमी बोला। आरिफ का चेहरा उतर गया। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं। मैं इस वक्त तुमसे कुछ नहीं मांगता, आदमी बोला। जब तुम सही सलामत अपने वतन पहुंच जाओ तब, आरिफ बोला। अगर मैं अपने वतन पहुंच गया
तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो आओ, नाव में बैठ जाओ। आदमी ने सहारा देते हुए आरिफ को नाव में बिठा लिया। तुम अपने वतन वापस जाना चाहते हो या हस्पानिया? हस्पानिया, आरिफ चौंक कर बोला। रात भर नाव चलती रही। सुबह 10 बजे के करीब वे हस्पानिया की बंदरगाह पर जाकर रुके। बंदरगाह पर उतरने के बाद नाविक बोला, मेरा काम खत्म हुआ, ये लो कुछ रुपया, इससे तुम अपनी हालत सुधार लो, और जब तुम अपनी ये हालत सुधार लोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आरिफ ने वो पैसे लिए और पहले नाई की दुकान पर गया। उसने अपना हुलिया सुधारा, नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में चला गया जहां पर वो पहले ठहरा था। राजकुमारी नूर उसका नाम सुनते ही उछल पड़ी। सुल्तान अजीज और बेगम फातिमा को जब ये खबर मिली तो वे भी उसका नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। थोड़े दिन बाद आरिफ की शादी राजकुमारी नूर से हो गई। शादी में आरिफ का मुंह बोला पिता कप्तान इब्राहिम और सेठ करीम भी शामिल थे। कप्तान इब्राहिम अपने साथ एक बुढ़िया को भी लाया था, और जब उसने आरिफ को बताया कि ये बुढ़िया तुम्हारी मां मरियम है, तो आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। आरिफ कुछ दिन तो हस्पानिया में रहा और फिर अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब सेठ करीम भी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा कारोबार आरिफ को सौंप दिया और खुद ईश्वर की याद में व्यस्त हो गया। दोस्तों, आरिफ की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यह तो शुरुआत थी एक नए सुनहरे दौर की। आरिफ और राजकुमारी नूर ने मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया। उन्होंने अपने व्यापार को इतना बढ़ाया कि वो पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे ईमानदार व्यापारी बन गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि आरिफ ने कभी अपनी जड़ों को नहीं बुलाया। उसने उस गरीब समुद्र किनारे की बस्ती को एक समृद्ध शहर में बदल दिया, जहां उसकी मां मरियम रहती थी। उसने वहां स्कूल, अस्पताल और बंदरगाह बनवाए, मछुआरों के बच्चों को शिक्षा दी और उन्हें बेहतर जीवन जीने का मौका दिया। कप्तान इब्राहिम और सेठ करीम ने आरिफ की सफलता में अपनी सफलता देखी। उन्हें फख्र था कि उन्होंने एक गरीब बच्चे को इस काबिल बनाया। लेकिन आरिफ ने कभी नहीं बुलाया कि उसकी सफलता का असली राज क्या था। वो हमेशा कहता था, नेकी करो और दरिया में डाल दो। जो बीज आप आज बोते हैं वो कल एक विशाल वृक्ष बन सकता है। ईमानदारी, साहस और दूसरों की मदद करना, यही जीवन की असली दौलत है। जिस रहस्यमय नाविक ने आरिफ को द्वीप से बचाया था, वो एक दिन फिर आया। मगर इस बार वो कुछ मांगने नहीं, बल्कि आरिफ को बताने आया था कि वो दरअसल उस बूढ़े आदमी की आत्मा था जिसे आरिफ ने जंगार द्वीप पर दफनाया था। वो आरिफ की नेकी का बदला चुकाने आया था। आरिफ ने समझ लिया कि जीवन में हमें जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। और इस तरह समुद्र के लहरों की ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी हमेशा रंग लाती है और दूसरों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आरिफ और राजकुमारी नूर की अद्भुत कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। याद रखिए, जीवन समुद्र की तरह है, कभी शांत तो कभी तूफानी, मगर साहस और ईमानदारी की नाव से हम हर तूफान को पार कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।